जय हिंद बच्चों। प्री स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल देख लिए थे, है ना। हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पढ़ के जरूर आए होंगे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हम लोग इसमें क्या इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में मेनली हम लोग एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4.2 का हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी बेहद आसान एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब यहाँ हमको रूट निकालना है। एक्सरसाइज 4.1 में हमको रूट नहीं निकालना था, केवल उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देना था, जबकि इस वाले में हमको अब सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के दो तरीके इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यदि फैक्टराइजेशन लिखा है तो हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं। अब जितने लोग एग्जाम्पल वाले वीडियो देख के ये देख रहे होंगे ना, तो ये तुरंत आंख बंद करके कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए करते क्या है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो हम क्या करते थे, 1 का और 10 का मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू 10 क्या आएगा, 10। अब 10 का हमको फैक्टर करना होगा, और 10 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, लेकिन दोनों का डिफरेंस 3 हो। तो बताइए वो फैक्टर क्या होगा, सोच के बताइए। वो फैक्टर आपका क्या होगा, 5 और 2। क्यों, क्योंकि देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख देते हैं 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आ गया और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू 5 आ गई। और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो दिखाई दिया 5 और 2 आसानी से हमको मिल गया -2। तो ये बेहद आसान था, ठीक है। चलिए अब लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारी बात मानिए, आप हमारे करने से पहले जब तक खुद से एक बार कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इस बात को समझिए। सीखना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेके, यदि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ना, तो खुद एक बार कर लीजिए, उसके बाद हमसे मैच कर लीजिए, क्या ही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो खैर चलिए करते हैं, जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 का हमको फैक्टर करना है, ठीक है। 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि क्या हो, माइनस आने पे कितना है, 1। क्या होगा, 4 और 3। ध्यान से देखिए 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं इसको यहाँ पे। 2x स्क्वायर प्लस, हम इस x को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x प्लस 2। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। तो ध्यान से देखिए -2 और 3/2 हमको आसानी से मिल गया। ये थोड़ा सा हम तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ये कहाँ पे किए हैं, एग्जाम्पल में किए हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए इसको देखिए। अब यहाँ देखिए फिर से आपको रूट दिखाई दे रहा है ना। हम पिछले क्लास में बताए थे कि रूट आसान होता है, हम लोग इसको बस मनी में एक वहम मान लिए हैं कि रूट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे।
चलिए इसको करते हैं और देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। जैसे करते आ रहे हैं वैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू 5√2, तो कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब हमको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए, तो आसान है, ये तो आसानी हो गया। और फैक्टर क्या है 5 और 2, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7। समझ में आया? इसका मतलब अब इसको हम यहां कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। x √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है ना, तो ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस जो 7x है उसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच गया क्या, यहां से बच गया √2 प्लस 5। ध्यान से देखिए, यहां से √2x बचेगा, √2x प्लस 5 प्लस, अच्छा अब यहां से क्या कॉमन ले, तो ध्यान से देखिए, क्या इस 2 को हम √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2। तो ध्यान से देखिए, एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही √2 कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से एक √2 बचा और x, तो √2x। समझ में आ रहा है ना? देखिए हम प्रीवियस क्लास में बताया था कि बस इसमें कॉमन लेना ही थोड़ा सा समस्या वाली बात होती है, वो भी उतना नहीं होता है कि आप कर ना पाए। ठीक है, यहां से √2 बाहर तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में है, और यही तो इसका फंडा होता है क्या, कि जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। यदि अलग अलग आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आपने कहीं गलत कर दिया। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x कितना आ जाएगा -5, तो x कितना आ जाएगा -5/√2। ठीक है, और एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। तो ध्यान से देखिए हमको दो रूट मिल गया, क्या क्या -√2 और -5/√2। दिखाई दे रहा है कितना आसान है। ठीक है, तो ये रूट वाले क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, हम लोग टफ बना देते हैं, है ना। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब तक जो हम 3 क्वेश्चन किए हैं ना, वो तीनों के तीनों लीनियर फॉर्म में थे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी लीनियर फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी लीनियर फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 3 भी लीनियर फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 4 में बस एक हल्का सा फ्रैक्शन दे दिया है। ये बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है और कुछ नहीं है ना। और वैसे भी हम लोग कर चुके हैं क्या, जो 8 है इसको एलसीएम ले लेते हैं और उधर भेज देंगे, तो तुरंत लीनियर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे करते क्या है, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 8 1 1, तो ये हो गया 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम करेंगे क्या, जो करते आ रहे हैं, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 को हमको ऐसे फैक्टर खोजने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आए, लेकिन प्लस करने पे क्या है, करने पे 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, वो है 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 और 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम आगे अब सॉल्व करें तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस इस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस ब्रैकेट ओपन करना है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम 4x कॉमन ले लें तो 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1 आ गया और एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x इक्वल टू इसका भी कितना आ जाएगा 1/4। तो दिखाई दे रहा है 1/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो और आसान था, बस हमको यहाँ एलसीएम ले लेना था। ठीक है, एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम एक लाइन में चेंज कर सके। यहाँ फ्रैक्शन दे दिया था तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। अब जैसे करते आ रहे हैं वैसे 100 × 1 कर देते हैं। 100 × 1 करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आए लेकिन जोड़ने पे क्या है 20 आए। तो भाई फैक्टर क्या होगा 10 क्योंकि ध्यान से देखिए 10 × 10 करेंगे तो 100 मिल जाएगा और 10 + 10 करेंगे तो कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया 100x² माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं 10 + 10, तो ये हो गया 10 + 10x + 1 = 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x + 1 = 0। तो यहाँ से हम 10x कॉमन ले लेंगे तो हो गया 10x - 1। यहाँ से फिर -1 कॉमन ले ले यदि हम, तो ये -10 वाला + 10x हो जाएगा और प्लस वाला -1 = 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में आया 10x - 1 और यहाँ से भी क्या आया 10x - 1 = 0। अब एक बार 10x - 1 इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो 10x = 1 तो x = 1/10। और एक बार इस ब्रैकेट को भी यदि हम 0 के बराबर करें तो 10x = 1 तो x = 1/10। तो दिखाई दे रहा है ये कितना आसान है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 5 क्वेश्चन हैं पर पांचों को फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना था अल्फा बीटा या उसके रूट्स निकालने थे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा लैंग्वेज लिखा होगा, लैंग्वेज पढ़ा जाएगा जैसे अब तक करते आ रहे थे ना, लैंग्वेज पढ़ेंगे स्टेटमेंट बनाएंगे फिर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जांपल 1। अब देखिए ये एग्जांपल 1 का क्वेश्चन है ना, और एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पर भी समझा दे रहे हैं, लेकिन जिसको भी दिक्कत हो तो एक बार एक्सरसाइज 4.1 का एग्जांपल देख लेगा तो तुरंत उसको आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। भाई देखिए यदि हमारे पास 45 मार्बल है टोटल, ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे जॉन के पास x है तो बताइए जीवंती के पास अब कितना होगा। भाई 45 में से x गया तो 45 - x तो बचा है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि लेट जॉन हैव x मार्बल। जॉन के पास कितना मार्बल है x, तो फिर जीवंती के पास कितना होगा 45 - x। ठीक है, इतना मार्बल हो गया जीवंती के पास। अब कह रहा है क्या कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब दोनों के दोनों 5-5 मार्बल गायब करा दिए हैं, है ना। तो यदि 5 मार्बल गायब कराएं तो यहां से 5 गया तो x - 5 और यहां से 5 गया तो कितना आएगा 45 - x - 5 तो 40 - x है कि नहीं, है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्या कि आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल, 5 मार्बल लॉस होने के बाद बताइए जॉन के पास कितना बचा x - 5 बचा और जीवंती के पास कितना बचा 45 - x - 5। तो ये कितना हो गया 40 - x, तो 40 - x ये और x - 5 ये। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव 124। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अब 124 है। चलिए कर देते हैं, ध्यान से देखिए x - 5 और 40 - x का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। ये ना क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 मार्बल जब गायब हो गया तो गायब होने के बाद x - 5 जॉन के पास, 40 - x जीवंती के पास, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 है। ध्यान से देखिए दोनों का प्रोडक्ट 124। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं
तो ये हो गया 40x, फिर x का मल्टीप्लाई x में तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20 तो 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 40x और प्लस 5x 45x। और ऐसा करते हैं कि 124 को इधर लाते हैं तो माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 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 प्लस हो गया, और ये हो गया 2 1 3 324 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेज दो तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में कर लिए थे और फिर वहीं पे छोड़ दिए थे क्योंकि वहां पे सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व हमको इस एक्सरसाइज में करना है, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास आ ही गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ध्यान से देखिए। इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब जैसे करते आ रहे थे, इसके पहले किए है ना वैसे ही करेंगे। क्या कि 1 और 324 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा। क्या मिलेगा? 324। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको 324 के ऐसे फैक्टर खोजने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आए एंड प्लस करने पे, दोनों को प्लस करने पे 45 मिले। क्या मिले? 45। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 324 का हम फैक्टर करते हैं इधर 324 का। ध्यान से देखिए, इधर फैक्टर कर देते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 दूना 6, 7 8, 2 1 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 से 1। तो इसके फैक्टर आ गए। अब यहीं से चेक करते हैं कि किस में बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ से 36 आ गया और फिर 3 के 9, यहाँ से 9 आ गया। तो यार चेक करिए, क्या 36 और 9 जोड़ने में 45 हो रहा है? और यदि यहाँ 36 और 9 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 36 4 40 और 5 45, 45 आ रहा है। और 36 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा? 324 आ जाएगा। मतलब फैक्टर क्या है? 36 और 9 है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ेगा। एक बार फैक्टर मिल गया तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब फैक्टर हमको मालूम चल गया, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं? 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 36 और एक ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 36 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। और एक बार 9 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो ध्यान से देखिए, x से कितनी वैल्यू मिली? एक 36 मिला और एक 9 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशन था उससे कितने रूट आ गए? 36 और 9। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन था ना। तो ये क्वेश्चन दिखाई दिया कितना आसान है। हाँ, थोड़ा लंबा गया है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। एग्जांपल में सारा क्वेश्चन दिया गया, 1 और 2 जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जांपल कहीं उठाया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, दोबारा यहाँ कर लेते हैं। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौने बना रही है। कितने खिलौने बना रही है? तो मान लेते हैं कि जो टॉय बना रहा है एक्स बना रहा है। कितना बना रहा है? एक्स। तो कह रहा है इस खिलौनों को बनाने का जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितना है? तो ध्यान से देखिए, यही वाला लाइन यहाँ समझना है, कॉस्ट वाला। ठीक है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
was found to be, जो कॉस्ट है कितना है, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय कितना था x, तो ये इसका कॉस्ट हो गया। समझ में आया? टॉय था x और कॉस्ट कितना हो गया 55 माइनस x, ठीक है। प्रोड्यूस इन अ डे, फिर कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 750। यदि पूरा प्रोडक्शन 750 का हो रहा है तो फिर आप ये बताइए कि खिलौना कितना बन रहा था। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट a number of toy produced in a industry be x। हमने मान लिया कि x नंबर ऑफ टॉय बना, तो उसके बाद अब लेट द कॉस्ट ऑफ टॉय, तो कॉस्ट कितना है 55 माइनस x, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन, भाई आप ही बताइए ना, हम एक टॉय बनाए तो एक का 55 माइनस x है, ठीक है। तो यदि टोटल बनाते हैं तो टोटल 750 है, मतलब यदि एक मार्कर 2 रुपए का है और टोटल हम मान लीजिए 50 मार्कर बना लिए, तो पूरा मार्कर कितने का होगा भाई, एक 2 का था तो 50 इंटू 2 100 रुपया हुआ ना, टोटल बनने में 100 रुपया खर्च आया। तो हमको एक का पता है, उसका दाम पता है, टोटल निकालना, तो दोनों को आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 750, तो ये कुछ नहीं, जो x और 55 माइनस x है इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब करते क्या है, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, जैसे उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहीं भेज दे रहे हैं, तो माइनस गया तो ये x स्क्वायर माइनस 55x, और यहाँ क्या था प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। समझ में आ रहा है? अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमको जब एग्जांपल कर रहे थे वहां भी मिला था, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। लोग जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, क्या 1 का और 750 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। अब हमको इसको ऐसा फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 750 दे और दोनों को प्लस करने पे क्या दे, यहाँ का नंबर 55 दे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे ही कर लेते हैं 750 का, ठीक है। 750 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 और 7, 1 और 5 15, तो 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको किससे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 5 2 और 5 तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, ठीक है। चलिए चेक करते हैं जरा, हम बोर्ड पर देखिए, 3 दूना 6, 6 5 30, यहाँ से आ गया 30 और 5 25, यहाँ से आ गया 25। तो चेक करते हैं क्या 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा। ध्यान से देखिए, यदि 30 और 25 को जोड़ा जाएगा तो 55 मिल जाएगा, और 30 इंटू 25 किया जाए तो 750 मिल जाएगा। तो मतलब वो फैक्टर कौन से थे, 30 और 25 थे, ठीक है। अब इतना मालूम चल गया तो अब तो एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया ना भाई। एक बार फैक्टर मालूम चल गया तो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55 को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, 30 प्लस 25, यहाँ पे x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं,
तो -30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30। तो यहाँ से x माइनस 30 आ गया एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में। तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 30, और एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू 25। दिखाई दिया कितना आसान है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ना ये बनाना था, ये एक बार बन गया, ये बन गया तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके दो रूट क्या क्या आ गए, 30 और 25, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 30 आई है ना, तो यदि यहाँ x 30 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 55 में से 30 गया तो 25 आ जाएगा, और यदि आप इसको 25 मानेंगे तो ये 30 आ जाएगा, है ना। तो आंसर तुम्हारा यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। कह रहा है कि दो नंबर निकालिए जिसके सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। पर ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर क्या है, y है, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना है, 27, मतलब x प्लस वाई कितना दे रखा है, 27, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया इक्वेशन 1, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 182, ठीक है। अब हम करते क्या है ना, इक्वेशन 1 से x या y निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 माइनस x। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, पुट y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो गया x, y की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस x, और उसके बाद ये क्या था, 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों को उधर भेजेंगे तो माइनस जाके प्लस हो गया, प्लस 27x माइनस 27x और इधर 182 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्वाड्रेटिक मिल गया। अब क्वाड्रेटिक मिल गया तो क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एक बार क्वाड्रेटिक मिलने का देरी है, क्वाड्रेटिक मिल गया तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम लोग पढ़े ही हैं, जैसे करते आ रहे हैं। यहाँ 1 मानेंगे, 1 इंटू 182 करेंगे, जो भी आएगा उसके फैक्टर किए जाएंगे। फैक्टर ऐसे हो कि जोड़ने पे 27 है, मल्टीप्लाई करने पे 182 है। चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ यही है, ठीक है। चलिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 इंटू 182, तो 182 ही आएगा। अब इसको दो फैक्टर ऐसे करने कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 दे, लेकिन दोनों को प्लस करने पे भी कितना दे, यहाँ 27 था तो 27 दे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, है ना, 182 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 182, 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 1 2, फिर 13 से करेंगे तो 13 7 91, 7 से करेंगे तो 1, देखिए 7 दूनी 14 और 1 13, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या 14 और 13 को जोड़ा जाएगा तो 27 मिलेगा। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27, और 14 इंटू 13 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 182। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, 14 और 13। तब इतना मालूम चल गया तब तो आसानी है कि नहीं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 13 x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, फिर माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 13।
तो x की या तो 13 आएगी या तो 14 आएगी, है ना। चलिए देख लेते हैं भाई। यदि हम 13 लेंगे तो देखिए क्या होगा। यदि x की वैल्यू हम 13 लेंगे तो y कितना लेना पड़ेगा, 14। तो आंसर क्या है, 13 और 14। ठीक है, मतलब पहला नंबर 13 था और दूसरा नंबर क्या है, 14 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए फिर से कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गया। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, कंसेक्यूटिव का मतलब कि यदि फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, यदि पहला हमारा x है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा x + 1 होगा, है ना। ये बात हम आपको पहले ही बताए थे, है ना। जब हम लोग एग्जांपल क्वेश्चन कर रहे थे और एक कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन आया था तो हम बताए थे हम कि कंसेक्यूटिव का मतलब पहला 3 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 4 आना चाहिए। अगला यदि हमारा 9 है तो फिर दूसरा हमको 10 मिलना चाहिए। यदि हमारे पास 12 है तो अगला 13 मिलना चाहिए, यही ना। तो ये कैसे मिलेगा, यदि इसको हम x मानते हैं तो ये देखिए x + 1 ही तो हो रहा है कि नहीं। इसलिए पहला x मान लिए और दूसरा क्या मान लिए, x + 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसको करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इसका सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया x², और इधर क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर और दोनों का क्या सम, सम का मतलब प्लस। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर और प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 365। कितना आ रहा है, 365। तो फिर हमको इंटीजर बता देना है। चलिए कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया x², a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो a² + b² + 2ab करेंगे तो 2x = 365। तो x हो गया 2x² + 2x + 1, 365 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 2x² + 2x - 364 = 0। हम 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो x² + x - 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ गई, x² + x - 182। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना और x निकाल देना है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमको लगता है आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। x² + x - 182 = 0। चेक कर लेते हैं, चलिए यही है। अब हमको क्या करना होगा, जैसे करते आ रहे थे, इसके आगे 1 है तो 1 और 82 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। अब इस 182 के 2 फैक्टर करने होंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे तो 182 दे, लेकिन दोनों क्या करें, प्लस करने पे नहीं, माइनस करने पे क्या दे, यहाँ 1 दे, माइनस करने पे क्या दे, 1 दे। तो इसके बीच में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 182 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं। चलिए कर देते हैं इस साइड हम भाई 182 का फैक्टर। तो 2 9 18, 2 एकम 2, 13 से काट देंगे 13 7 91, फिर 7 से 1। देखिए 7 दूनी 14 और 13, उसके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, 13 14, है कि नहीं। यदि हम 13 14 लें तो ध्यान से देखिए, यदि हम 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1, और 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 182। तो फैक्टर कौन से हैं, 14 और 13। तो अब इसको हम कर देते हैं, अब ये आसान हो गया, है कि नहीं। देखिए कैसे, डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं। x² हम क्या लिख सकते हैं, 14 - 13x - 182 = 0। तो x² ये हो गया 14x - 13x - 182 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 14, और -13 कॉमन लेंगे तो x + 14 = 0। तो एक ब्रैकेट में x + 14 और एक ब्रैकेट में x - 13 = 0। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x + 14 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14, और इसको लेंगे तो x - 13 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा था क्या कि हमको कैसा नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। यदि पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव है
जबकि यहाँ पे पॉजिटिव में तुम कौन सा लेके चले, -14 की 13। भाई पॉजिटिव बोल रहा तो ये लेके चलेंगे, ये नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ क्या कि हमारे पास जो ये था ये 13 था, और 13 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। मतलब वो नंबर 13 और 14 थे। समझ में आया कितना आसान है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए फिर कह रहे हैं क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट बनाने आ गया तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। अब यहाँ राइट ट्रायंगल है तो सबसे पहले हमको राइट ट्रायंगल बनाने तो आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर यही है 90 डिग्री, इसको ABC बोल देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये बेस से कितना कम है? 7। यदि बेस को हम x मान लेते हैं तो फिर हमको इसको क्या मानना पड़ेगा? x - 7। क्वेश्चन में ही कह रखा है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। और कह रहा है कि हाइपोटेनस 13 है। हाइपोटेनस 13 हो गया तो कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड निकालना है। तो अब तो ये हो ही जाएगा भाई। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगा देते हैं, ध्यान से देखिए। हमारा हाइपोटेनस क्या है? AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर। और बेस क्या है? BC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखना और कैलकुलेट कर देना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, AC हमारे पास कितना है? 13 का स्क्वायर। AB कितना है? x - 7 का स्क्वायर। और BC कितना है? x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा? 9 में से 9 गया 0, उसके बाद ये बचा 16, ठीक है। तो 16 नहीं 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया तो ये बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस 2 × 7 = 14 7x माइनस 2 × 6 = 12 60। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दिखाई दे रहा है। अब एक बार ये बन गया तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे करते आ रहे हैं, यहाँ 1 है तो 1 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर लेने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 है लेकिन माइनस करने पे क्या है? 7 है। तो इसका तो फैक्टर आप तुरंत ले सकते हैं, आसान है। क्या? 12 × 5 = 60, है ना। 12 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 12 में से 5 गया तो 7। इसका मतलब अब इसको यहाँ हम कर दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस, अब इसको हम 12 - 5x लिख देते हैं माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। तो एक आ गया x माइनस 12 और दूसरा आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार यदि हम x माइनस 12 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। और यदि x प्लस 5 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए साइड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेस था, क्या था? बेस जो था ये 12 था और हमारा परपेंडिकुलर कितना था? 12 - 7। तो 12 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 5।
तो एक तो 5 है और दूसरा क्या है 12 है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है, बस क्वेश्चन पढ़ के कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद एक बार जब ये बन गया तो फिर आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये इस टाइप का हमको लग रहा है दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। अभी इसके पहले भी हम लोग किए थे और एक एग्जाम्पल में भी किए थे, है ना। तो चलिए करते हैं। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बना रही है। ठीक है, कह रहा है इट वाज एब्जॉर्ब ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, अब ये लाइन समझने से पहले हम ये बता दें कि जो इंडस्ट्री है ना, हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि वो एक दिन में एक्स आर्टिकल बना रहा है। एक्स दिन में क्या कर रहा है, एक दिन में एक्स आर्टिकल बना रहा है। तो ये हो गया इसका कॉस्ट, ये क्या हो गया कॉस्ट, कॉस्ट कह रहे हैं। ये हो गया कि एक दिन में बना कितना रहा है। अब यदि इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो इसका कॉस्ट है ना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उससे 3 ज्यादा है और ट्वाइस है, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x, और इससे कितना ज्यादा 3 मोर देन तो +3। तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आर्टिकल x है तो उसका कॉस्ट कितना है, ट्वाइस है और 3 ज्यादा भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपया है। अब आपको मालूम है कि टोटल कॉस्ट कैसा निकलेगा, एक दिन का जो आर्टिकल बना है वो और जो कॉस्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हमको टोटल कॉस्ट 90 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल produces on particular day, produces on particular day be x रुपया, है ना। मतलब x है, कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं x। अब यदि इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट कितना होगा, यदि इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट है 2x + 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। इसका टोटल कॉस्ट दे रखा है 90 रुपया। तो ये कैसे आएगा, एक दिन का इंटू कॉस्ट 2x + 3 = 90। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² + 3x = 90। 90 को इधर लाते हैं तो 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे करते आ रहे हैं। 2 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180। अब इस 180 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आए, लेकिन माइनस करने पे क्या है, 3 आए। माइनस करने पे क्या है, 3 आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 180 का फैक्टराइजेशन इधर कर देते हैं बगल में, ध्यान से देखिए। 180 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 2 × 9 = 18, फिर 2 से करेंगे तो 45, 5 से करेंगे तो 5 × 9 = 45, 3 से करेंगे तो 3 × 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, चलिए अब इसका पेयर बना के चेक करते हैं कौन सा सही होगा। माइनस करने पे 3 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, है ना। और इधर क्या हो गया, 3 × 9, 20 और 9, 20 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा नहीं, ये पेयर नहीं होगा। चलिए और अगला पेयर चेक कर लेते हैं हम। ये 5 × 3 = 15, फिर 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12। 12 और 15 चेक कर लेते हैं तो ये ठीक है। 15 में से 12 गया तो 3 भी आ जाएगा, और 15 × 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 भी आ जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, 15 और 12। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अब बोर्ड पर देखिए, यहीं सॉल्व कर देते हैं। 2x² + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15x - 12x - 90 = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 2x + 15 -
यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 6। यदि 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूना 12x, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यदि 2x प्लस 15 को 0 के बराबर किया जाएगा तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x कितना आ जाएगा माइनस 15/2। और वहीं यदि x माइनस 6 को 0 के बराबर किया है तो x कितना आएगा 6। तो जरा अब आप खुद सोच के बताइए कि हम वैल्यू माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। भाई माइनस तो कभी नहीं लिया जा सकता है ना, तो माइनस में ही प्लस लिया जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 6 है। अब x की वैल्यू 6 क्या बता रहा है, x की वैल्यू 6 ये बता रहा है कि एक दिन में जो आर्टिकल बना था कितना बना था, 6 बना था। कितना बना था, 6। और इसका इस 6 आर्टिकल को बनाने के प्राइस कितना आया था यहाँ निकाल देते हैं, ध्यान से देखिए। 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। तो दिखाई दे रहा है यदि एक आर्टिकल मतलब जो एक आर्टिकल यदि 15 रुपए का बन रहा है तो बताइए 6 आर्टिकल कितने का बनेगा, 15 × 6 = 90 ही ना। तो वही बोल रहा था कि टोटल कितना है 90 है, तो हमको क्या निकालना था, कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का दाम कितना रुपया है, 15 रुपया है। समझ में आया, तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है ये, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये कर लेंगे ना तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 एकदम अच्छे से खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं कि आखिर हम लोग इसमें किए क्या क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या देखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन देखे थे, है ना। नॉर्मल फैक्टराइजेशन सीखा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फैक्टराइजेशन का, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 रूट वाला कैसे फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना था, इक्वेशन बनाना था और इक्वेशन बनाने के बाद ऐसे सॉल्व कर देना था। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्व भी हो गया, ठीक। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हो गया और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए, है ना। अब इसके बाद मात्र एक एक्सरसाइज और बच जाता है 4.3, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम जरूर देखेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।